हमारा दीन माशाल्लाह कितना खूबसूरत दीन है और रोज़े की फजीलत तो माशाल्लाह, तो इस चीज़ की साइंस भी तहकीक करती है। हाँ जी। कि जब इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी एक दरिया में, एक तालाब में पुराना पानी खड़ा हुआ है, हाँ जी। ठीक है, और वो ख़राब हो चुका है। अब उस पानी को हम बाहर निकालेंगे तो नया पानी उसमें आएगा। हाँ जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम सारा दिन भूख प्यास काटते हैं तो हमारे अंदर जो उसे बोलते हैं एक मोटापे की बीमारी है जी। जिसमें जिस्म के अंदर जो चर्बी जमा हो जाती है जी। तो जैसे ही हम रोज़ा रखते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो स्टोर फार्म में जमा शुदा एनर्जी पड़ी होती है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। और माहिरीन लिखते हैं कि हर बीमारी का इलाज रोज़े में है, हत्ता कि जो बीमारी कैंसर की है जिसे कहते हैं ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि आप भूखे प्यासे रहें, आप रोज़ा रखें और रोज़े से आपकी ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी तहकीक है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे दिन के अंदर कि रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे प्यासे रहें जी, बल्कि रोज़ा कहते हैं कि जिस्म के हर एज़ा का रोज़ा है, ज़बान का रोज़ा है, नाक का रोज़ा है, आँख का रोज़ा है कि मैं इससे कोई बुरी चीज़ ना देखूँ, नाक इस कान का रोज़ा है ताकि इस चीज़ से मैं कोई बुराई ना सुनूँ, ज़बान का रोज़ा कि मैं इस ज़बान से, अपनी ज़बान से किसी के बारे में गलत ना बोलूँ। तो क्या ये हमारा खूबसूरत दीन है कि हम अपनी अगर सारी ज़िंदगी जैसे हम इस एक माह के अंदर ये करते हैं कि हम झूठ से भी गुरेज़ा करते हैं, हम बुराई से भी गुरेज़ा करते हैं, सारे जिस्म का हमारा रोज़ा होता है, तो क्यों ना हम ये करें कि सारी ज़िंदगी ही अपनी ऐसे गुजारें कि सारी ज़िंदगी ही हम ये कहें कि हमारा ये रोज़ा है। बाद मुफस्सिरीन हज़रात ने बड़ी अजीब बात लिखी है, आपकी इस बात से मुझे बात याद आई। उन्होंने फरमाया कि असल में रोज़ा जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया ना, उसकी कई हिकमतें हैं, बहुत सारी हैं जो वक्त नहीं बयान कर, चंद एक। और मैं एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि मेरे बंदे को मेरे हुक्म की ताबेदारी करना आ जाए, यानी मेरे हुक्म पर मैंने कहा ना खाओ ना खाए, मैंने कहा ना पियो ना पिए, मैंने कहा जो है ना कानों से ना सुनो ये चीज़ ना सुने, ये चीज़ ना देखो ना देखे। अब मकसूद ये है कि अल्लाह की ताबेदारी में बंदा आ जाए। और कुरान पाक में भी है ना, तुम्हारे ऊपर जो है ना रोज़े फ़र्ज़ किए गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि जो है ना रोज़े रख रख के तुम मुत्तकी बन जाओ। और मुत्तकी का मतलब ये होता है कि मुत्तकी, ये तक़वा जो है ना, ये अंदर की ऐसी सिफत है जो अल्लाह की फर्मा बरदारी पर लाती है, ये ऐसी सिफत है जो गुनाहों को छोड़ने पर आमादा करती है, ये हमेशा के लिए। अब ये तक़वा वाली सिफत जब अंदर पैदा होगी, गुनाह छूटेंगे, नेकी करीब आएगी। अब जो है ना एक महीने ये तक़वा इख्तियार करेंगे तो 11 महीने पूरे इसी के मुताबिक अगर गुजारेंगे तो मुस्तकिल तौर पर मुत्तकी लिखे जाएंगे, जो इनामात कुरान पाक में मुत्तकीन के लिए फिर इसी की जाए। और एक बात इस पर बड़ी अजीब, रोज़ा बंदा रखता है ना, थोड़ी बहुत मुशक्क़त लाजमी होती है, थोड़ी बहुत, क्योंकि एक मामूल है, बंदा सारा दिन खाता पीता रहता है और फिर अचानक छोड़ देता है। और मैं इस पर बंदा सब्र करे। और अल्लाह पाक ने जो है ना 4-5 मकामात पर कुरान पाक में, मैं जब मुताला करता हूँ तो हैरान होता हूँ, फरमाया ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन बदला देंगे, और बदला भी इतना ज़्यादा देंगे कि जिसका कोई हिसाब मुहासबा अल्लाह भी नहीं लगाएंगे। और बंदा हैरान हो जाता है कि इतना ज़्यादा बदला मिलेगा। उनमें से एक भी है कि सब्र करने पर। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ना, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह पाक जो है सब्र करने वालों को इतना अजर देंगे, इतना अजर देंगे कि जिसका कोई हिसाब दुनिया में लगा ही नहीं सकता, कोई हिसाब मुहासबा नहीं।
बस वो अल्लाह ही जानते हैं कितना अजर मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये बताना मकसूद है। रोज़े का ये भी है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, ये भी फजीलत है कि जब रोज़ा रखते हैं सारा दिन आप भूखे प्यासे रहते हैं जी, तो इससे आपको दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा लगता है। यही वजह ना हुजूर ने फरमाया ना कि वो शाहरुल मवाख़ात, शाहरुल मवासात का मतलब ये होता है ये खैर खाही का, हमदर्दी का महीना है। इससे पता चलता है, अब एक आदमी पेट भरा हुआ है, उसको क्या पता है कि भूखे की क्या कदर है। एक आदमी जो है ना सारा दिन पीता ही रहता है, तो उसको प्यासे की क्या कदर। जब प्यासा रहेगा, भूखा रहेगा, अब जो है ना उसको कदर बढ़ेगी कि मेरे गिरदुनवाह के अंदर ऐसे लोग तो नहीं कि जो भूखे रह रहे हैं, अब वो उनकी कदर करेगा। वो अलग बात है कि मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे माशरे में जो है ना वो अंदर जो दिल जो है ना वो सो चुका है। अब जो है ना इतना पता चलने के बावजूद भी लोग एहतमाम नहीं करते हमारे माशरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि एक जगह फरमाया, और मैं देखो तुम अगर इफ्तारी के अंदर अपने लिए 2 चीज़ें बनाते हो तो तुम्हारा ईमान ये कहता है कि तुम अपने भाई के लिए 3 चीज़ें बनाओ। और मुझे माशरे में कोई दिखाए जो ऐसा आदमी हो कि अपने लिए 2 बनाए, दूसरे के लिए 3 बनाए। मैं कहता हूँ चलो 2 ही बना ले, मुसावात का दर्स तो हो जाए, और 2 नहीं चलो 1 बना ले किसी के लिए। इतना बड़ी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी मन फतर साइमन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बी। अल्लाह पाक जो है ना जिसने भी रोज़ा इफ्तार कराया किसी को, इफ्तारी के वक़्त कुछ खाने को दे दिया, कुछ पीने को दे दिया, थोड़ा दे दिया, ज़्यादा दे दिया, एक खजूर का दाना क्यों नहीं दिया, लस्सी का घूंट, पानी का घूंट दे दिया दिल की गहराई से। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इसके साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और गुनाहों को माफ़ करने के बाद तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे तो कोई परवाह ही नहीं, मैं सारे माफ़ कर दूँ, मुझसे कौन पूछना, वो तो शहनशाह है ना। तो ये बहुत आसान आमाल है। और तीसरी बात जो आपने पूछी थी ना मुझसे, वो ये कि रोज़ा किन किन चीज़ों से रोकता है। याद रखें, एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है बहुत सारे रोज़ा रखने वाले ऐसे भी हैं जो सारा दिन भूखा रहते हैं और उनको भूखा रहने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। अब बहुत सारे जो है ना रात को क़याम करने वाले ऐसे भी हैं जो रात को क़याम करते रहते हैं, तरावी पढ़ते हैं और नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, उनको सिवाय क़याम के और कुछ नहीं मिलता। हुजूर से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनका मफ़हूम ये निकलता है। हुजूर ने फरमाया जिस आदमी का दिल किसी के मुताल्लिक मैला हो, अब ये रात को खड़ा भी रहे तो अल्लाह को इसके सजदों की ज़रूरत नहीं है। अब ये दिन भर जो है ना खाना पीना छोड़ भी दे तो अल्लाह पाक को इसके खाने पीने छोड़ने से कोई गर्ज नहीं है, कोई मकसूद नहीं है, इनमें इंसानियत ही नहीं आई। और अता कि फरमाया बहुत सारे लोग जो है ना अपने रोज़ों को फासिद कर देते हैं, भूखा रह के भी, प्यासा रह के भी। पूछेगी या रसूलल्लाह कैसे? मैं लोगों की ग़ीबत करते हैं, उनकी जो है ना चुगलखोरी करते हैं। अब वो हमारे माशरे के लोग इसको हल्का समझते हैं और कहते हैं जी क्या हुआ, किसी मजलिस में बैठ गए और बातें शुरू कर दी, पूछा जाए क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, कहते हैं जी वक्त सार रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं, किसी के मुताल्लिक उनकी बुराइयां उठा के बैठे होंगे, फलाना ऐसे और फलानी ऐसे, पता नहीं हमने ठेका उठा रखे है फलानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें जो दर्स दिया है ना उसमें ये समझाया है कि आप लोग दूसरों के ऐब ना देखो, उनकी खूबियाँ देखो। अब फलां बंदे के अंदर की खूबियाँ हैं, कितनी खूबियाँ तलाश करो। ऐब तलाश करना ये इंसानियत नहीं, और खूबियाँ तलाश करना ये इंसानियत है और अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, रोज़ेदार के लिए 2 बड़ी इनाम हैं। हाँ, 2 बड़ी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रोज़ेदार के लिए ना 2 फ़रहतें हैं, फ़रहतान लिस्साइम, फ़रहतुन इंद इफ्तारी। एक जो है ना फ़रहत उसको इफ्तारी के वक़्त मिलती है और एक फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही फिल जन्नह, जन्नत में जब अपने रब से मुलाकात करेगा रोज़ेदार, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब अल्लाह बदला दे रहे होंगे तो उस वक़्त जो उसको खुशी नसीब होगी वो बहुत ज़्यादा बेहद खुशी होगी। एक तो एक वक्ती खुशी होती है, बंदा सारा दिन भूखा होता है फिर खाना खाता है ना तो लज्जत मिलती है, मज़ा आता है। और ये भी लज्जत है जो अल्लाह ताला भी जो है ना अपने बंदे पर फ़ख्र कर रहे होते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, जैसे 5-10 मिनट पहले सामान रख के बैठे होते हैं, तो एक अल्लाह ताला भी जो है ना वो फ़ख्र कर रहे होते हैं कि देखो मेरा बंदा
तमाम चीज़ें खाने के लिए पड़ी हुई हैं, पीने के लिए पड़ी हुई हैं, लेकिन जब तक मेरा हुक्म नहीं होगा ये बंदा कोई चीज़ नहीं तब तक नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। ये मोहब्बत है, इश्क है, यानी कि ये ताल्लुक़ है। एक बात बड़ी अजीब याद है, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, मैं इस पर हैरान होता हूँ। उन्होंने फरमाया कि रोज़ा अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया इसमें क्या हिकमत है। उन हिकमतों में एक हिकमत ये भी लिखी है, उन्होंने फरमाया अल्लाह पाक की सिफ़ात अब्दी में से, यानी हमेशा की सिफ़ात में एक सिफ़त ये है कि अल्लाह खाने से भी पाक है, पीने से भी पाक है। और अल्लाह पाक जो है ना बंदे पर रोज़े को फ़र्ज़ करके उसको खाने से और पीने से रोक कर दर हकीकत ये चाहते हैं कि ये मेरी सिफ़ात के साथ इसका कुछ लम्हों के लिए ताल्लुक़ कायम हो जाए, और जब ताल्लुक़ कायम हो जाएगा तो ये मेरा बंदा अब दुनिया के करीब नहीं बल्कि मेरे करीब और मेरे पड़ोस में आ जाएगा। यानी अपने करीब करना चाहते हैं और अपने कुर्ब में जगह देना चाहते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को करीब करने के लिए रोज़ा फ़र्ज़ करता है, ना ये है कि वो बंदा दूर हो। और ये अलग बात है, हम जो है ना पता नहीं वो, वैसे मैं एक बात सुबह भी सोच रहा था, मैंने कहा हम लोग जो है ना किसी के लिए दुनिया की मोहब्बत हो, दुनिया की कोई लालच हो, कोई मालूमता हो सामने, उसके लिए जो है ना कोई अगर आदमी कह दे भी हमारे साथ शर्त लगाओ, कल तक तुम भूखे नहीं रह सकते, और जो कल तक भूखा रहेगा हम उसको 10,000 रुपये देंगे। मेरे ख्याल से हमारे माशरे के सारे लोग कल तक 24 घंटे से भी ज़्यादा भूखे रह जाएंगे। अब वहाँ पर जो है ना कीमत नज़र आती है। या अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी खुद फरमा, बल्कि एक हदीस लंबी है उसको मैं पूरा तो नहीं सुनाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर एहतमाम फरमाते थे और सहाबा को एहतमाम कराते थे, अज़वाज मुतहरात अहले बैत को अलैहिमुल-अतार को इस कदर एहतमाम कराते थे। मैं शाबान के आखिरी दिनों में ख़तबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बहुत बड़ा खुतबा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें पता भी है ये कौन सा महीना अगला महीना है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप खुद बता दें। फरमाया ये शाबान का महीना मेरा महीना था और ये रमज़ान का महीना मेरे अल्लाह का महीना है, इतना बड़ा महीना। और मैं अल्लाह पाक ने इन्नल्लाह हफ़्तरज़ अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने इसके रोज़े को तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया। व सननतु लकुम क़ियामहु, और मैं अल्लाह के नबी अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने तुम्हारे लिए इसके क़ियाम को सुन्नत करार दिए थे। जी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए तो माह रमज़ान अलविदा होने को है, तो अल्लाह ताला हम सब को और जो सुनने वाले हैं हम सबको इस माह रमज़ान के मुबारक महीने की कदर करने की और इसकी फजीलत जानने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया।